क्योंकि संविदा आउटसोर्सिंग कर दिया गया, सरकारी संस्थान खत्म हो गए, सरकारी विभाग खत्म हो रहे, सरकारी पद खत्म हो रहे या खाली पड़े तो भरे नहीं जा रहे। ये बात आप दूध वाले को, सब्जी वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को बताना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा ये को पुरानी पेंशन की जरूरत है। बताओ आप ऊट पटांग पेंशन यूपीएस। नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने ओपीएस बहाली के लिए 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे देश के शिक्षक एवं दूसरे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। इस अभियान का मकसद सरकार को चेताना व विजय बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस एनपीएस हटाकर दोबारा पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। इसी तर्ज पर उन्नाव में आज विजय कुमार बंधु ने एक सभा को संबोधित किया और पेंशन धारकों का हौसला बढ़ाया और साथ ही कहा कि सरकार हमारे इस आंदोलन से प्रभावित है और हम यदि डटे रहे तो जल्द ही ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी। यह कार्यक्रम निराला पार्क उन्नाव में आयोजित किया गया था। अटेवा के कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे थे। सभी लोग चाहते हैं तो इसमें काला फीता कितने लोगों ने बांधा, बाकी लोग नहीं बांधे। उसकी अकील थी कि मैं बांध के रखा हूँ, मैं डिबेट में जाता हूँ बांधे रहता हूँ और अगले 6 तारीख तक बांधे रहना, यहाँ बांधिए लगा रहना चाहिए। ये संदेश जाता है। एनआईए को सूचना रिपोर्ट भेजी है कि सर ये गांव मामला फैल गया, गांव तक लोग फैल रहे हैं, गांव तक लोग बता रहे हैं। और आप सब्जी वाले दुकान पे जाएंगे पूछ सकता है भाई ये आप काला फीता क्यों मांगे हैं, तो आप उसे बताइए आप अपने कमाई करके क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, पढ़ाई क्यों कराते हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले। आपके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि आपके बच्चे को नौकरी मिले। बताइए, क्योंकि संविदा आउटसोर्सिंग कर दिया गया, सरकारी संस्थान खत्म हो गए, सरकारी विभाग खत्म हो रहे, सरकारी पद खत्म हो रहे या खाली पड़े तो भरे नहीं जा रहे। ये बात आप दूध वाले को, सब्जी वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को बताना पड़ेगा। ये आप जब टांग लेंगे तो लोग पूछेंगे और आप उन्हें बताइए। अब आपका जो सब्जी वाले थे हमारी पुरानी पेंशन नहीं हो रही, इसलिए जहां भी बोलना वही बोलना है। समझ रहे मेरी बात? आप अपने मुद्दे को कैसे लोगों से जोड़ेंगे और इसे निजीकरण का जो शुरू कर रहा है, मालिक को बैठे हुए हैं, जो निजीकरण का भूत इस्तेमाल सरकार को चढ़ा हुआ है, आने वाले समय में गरीब दुर्गा किसान का बेटा नौकरी नहीं पाएगा। और अगर थोड़ी देर के मैं बताता हूं, अगर आपकी लाइफ से सरकारी नौकरी जिस पर आप हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे शायद कि मैं नौकरी नहीं कर रहा होता तो कहा होता। सोच देखो 1 सेकंड के लिए, आप अपनी नौकरी से हटाइए लाइफ से, आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक हालत क्या होगी। लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। किसान का बेटा हूं, पढ़ लिख करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया और आज टीचर बना कि हमारे पास सबसे बड़ी कुवत और ताकत है शिक्षा और उसके बाद सरकारी नौकरी। अगर इस दोनों को हटा दिया जाए तो हम गुलामी के जीवन जीने के तैयार हैं और हो रहा। और ध्यान रखना, आप अगर सरकारी नौकरी नहीं पाओगे तो आप अपने पिता के बराबर की हैसियत नहीं रखोगे। जैसे मेरे पिताजी 5 भाई, 20 बीघे थे, 5 भाई में कितना हो गया? 4 और मैं मतलब 4 भाई, कितना हुआ? तो अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो मेरे पिता, अपने खानदान, अपने पूर्वजों से भी नीचे, क्या चाहते हैं आपके बच्चे नीचे जाए आपसे? बोलो भाई, आप चाहते हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी फीस शिक्षा में दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा आउटसोर्सिंग संविदा की नौकरी करे और उससे हम उम्मीद करें मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा।
5000 में जब आप 50,000 में श्रवण कुमार नहीं बन पाए हमारा, तो 5000 में हमारा बच्चा श्रवण कुमार कैसे बनेगा? इसलिए आपको इस लड़ाई को गांव-गांव घर में जाना है और आपको पड़ोसी तक बताना है, सबको बताना। बता सकते हैं? बता सकते हैं? और कुछ लोगों को कभी समझ में आने नहीं, तो हमारी तो हैसियत बड़ी है। भाई साहब, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, 1 महीने तनख्वाह जब रुक जाती है ना, तो सारा अर्थशास्त्र, सारा ज्ञान, सारी राजनीति सब फंस। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा? और हमारे बीच में सफाई कर्मचारी सबसे कम वेतनमान वाले बेचारे, सबसे कम वेतनमान वाले। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा इनको पुरानी पेंशन की जरूरत है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये चार कभी तुम बचा नहीं सकते, इतनी तनख्वाही नहीं, चार कभी नहीं बचा सकते। तो आपको इससे ज्यादा लड़ना है, क्योंकि आपको पुरानी पेंशन ज्यादा जरूरी है। जितना कम वेतन होगी उतना ज्यादा पेंशन की जरूरत। एकदम से पूछा सर IAS लोग क्यों नहीं आते हैं, तो हमने कहा उनके पास वेतन अनेक नहीं होता, इसीलिए शायद उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। सही कह रहा, गलत कह रहा? तो आपको हमको लड़ना होगा। बेसिक के कितने साथी हैं इसमें? बेसिक के वाह भाई, बहुत शानदार, आप सबको साधुवाद। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस आया था, सबसे ज्यादा टीवी डिबेट में आपकी बात किसने रखा? सबसे ज्यादा किसने सरकार से आंख में आंख मिला के बात किया? आपके विभाग के मुखिया कहां थे? आज भी यूपीएस पर किसी संगठन के मुखिया का लाइव बयान नहीं आया है। पूछो क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। जितने भी संगठन है सबके मुखिया को मैं निवेदन करूंगा, एक लाइव 2 मिनट 4 मिनट को सब लोग सोशल मीडिया डाले, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं, ये करना पड़े। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के साथ आप छल कर रहे हैं। और जब से ये नया आया है, मोदी जी का एक नया नाम आ गया, जानते हैं क्या? ये कार्यक्रम ऊट पटांग पेंशन गांव की भाषा में है, इसीलिए हमको भेजा था। इसका नाम तो बड़ा खूबसूरत है, अब बताओ आप, ऊट पटांग पेंशन, यूपीएस, ऊट पटांग। पता नहीं मोदी जी क्या सोचिए, ऊँटे पटांग करते रहते हैं। हम लोग मान क्या रहे थे? हम लोग क्या मान रहे थे? क्या लेके आए? एक बार ईमानदारी से ये लोकतांत्रिक देश है, मैं बात नहीं बोलूंगा। कितने लोग यूपीएस के समर्थन में हैं? समर्थन ध्यान रखिएगा, यूपीएस के समर्थन में कोई एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति कोई यूपीएस के समर्थन में है, और पुरानी पेंशन के समर्थन में कितने लोग हैं? ये देखिए, ये है जनमत, इसको बोलते हैं जनमत। इसको कहते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को वही करना चाहिए जो देश मांग रहा हो, जो देश कह रहा हो। तो हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं आप तो सत्तारूढ़ के विरोधी हैं, यारों कुछ लोग लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप गलत शब्द का यूज कर रहे हैं, हम विरोधी नहीं हैं, वो हमारे मुद्दे की विरोधी है, वो हमारे मुद्दे की